Hello everyone, welcome back to your channel, and in this video we are going to cover a lots of MCQ from, as you can see, from chapter number 2 geography and chapter number 2 history. So these are going to be 100 plus questions are we going to practice from both the chapters. So this is going to be a pretty long session. All you have to do is just mark some sequence like 1 to 20 you mark. After 20 minutes we'll take a break, then you may take a pause. You don't have to pause the video, you can continue playing the video, and then you check your progress. Then again we do 20 question, you check your progress. You don't have to pause the video and you can continue watching the video. इससे आपको आपकी प्रोग्रेस पता चल जाए कि क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो नहीं, कितना आपने पढ़ा है, जो आपको समझ आया. All the things you can track easily, right? So I hope that you guys must have done your chapter 2 geography, chapter 2 history, which might be coming in your unit test, class test, and obviously pre-boards and annual exams, जो half yearly, mid yearly जो exams होते हैं, there you will see these chapters. So these chapters are very very important. So let's just get started, and we have the first question. Obviously these are going to be multiple choice questions, so there will be a lot of choices, है ना, unlike the class. चलो जल्दी से बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. Yes, please everyone. The first question is in front of you. When did Mahatma Gandhi actually return to India from South Africa? Is it 1920, 1921, 1914 or 1950? जल्दी से बोला, फटाफट से. We need to have the answer in front of us. So actually ना, एक्चुअली महात्मा गांधी जी जब इंडिया वापस आते हैं तो काफी सरप्राइज उनको मिलता है अपने इंडिया आके कि एक्चुअली मेरे इंडिया में हो क्या रहा है ये. और जब वो इंडिया आए थे तो दैट वाज जनवरी 1950. ठीक है, जनवरी 1915 में ही एक्चुअली केम बैक टू इंडिया एंड ही वाज स्टक. ही वाज सरप्राइज्ड फ्रॉम व्हाई व्हाट वाज हैपनिंग इन अ कंट्री. हो क्या रहा है भाई मेरे देश में. वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो गए थे कि इसको तो अब मैं ठीक करूंगा, और वो काफी ज्यादा परेशान भी हो गए थे कि एक्चुअली में ये मेरे देश में क्या हो रहा है. ठीक है, सो ही एक्चुअली केम बैक इन इंडिया इन 1915. वो वहां पर एक केस लड़ने गए हुए थे. ही वाज बाय प्रोफेशन ही वाज अ लॉयर, सो ही वाज जस्ट देयर फॉर अ केस, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, आइडिया ऑफ सत्याग्रह कौन एक्सप्लेन करेगा? व्हाट डिड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड? हाँ जी, टेल मी द आंसर एवरीवन. Tell me the answer. What did the idea of Satyagraha emphasize? The power of truth and the need to search for truth. And physical force was not necessary to fight the oppressor. The need to search for truth and use physical force to fight with arguments and violence या फिर agitation and violence. हाँ जी बच्चा, आंसर बोलो जल्दी से. Let me know the answer फटाफट से. देखो, जब भी हम बात करते हैं ना सत्याग्रह की, तो सत्याग्रह दो वर्ड से बना हुआ है, विच इज सत्य एंड ग्रह. और यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि अगर आपको सामने वाले की सच्चाई ढूंढनी है ना, तो आप ट्रुथ ढूंढो, है ना. आप उस बात की सच्चाई ढूंढो, और वो सच्चाई भी ऐसे होनी चाहिए जिसमें एक जो पाथ है ना, उसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ नॉन वायलेंस. हमें यहाँ पर बिल्कुल भी वायलेंस नहीं बढ़ाना है. वी नीड टू हैव अ path of non-violence. Okay, so then we can say that power, जब हम सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये सत्याग्रह the power of truth and the need to search for truth, and उसमें physical force बिल्कुल भी नहीं चाहिए. And by physical force we mean अहिंसा. ठीक है, अहिंसा is basically what? Peaceful protest without using physical force. ठीक है, दैट इज द होल स्टोरी बिहाइंड सत्याग्रह. एंड ऑलवेज गांधी जी बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर हमें लग रहा है ना कि हमने सामने वाले को खुद से इनवाइट करके बुलाया, तो इवन वील ओनली टेल हिम कि लीव. वी कांट लाइक स्टार्ट वेटिंग हिम कि तुम क्यों आए हो,
है ना? व्हेन यू हैव इनवाइटेड द फर्स्ट पर्सन एट योर होम, नाउ यू कांट जो आपके घर पे आए उसके आप बहुत दूर से डंडे मार के उसको भगाने लगो, दैट इज समथिंग यू शुड नॉट बी डूइंग। पहले ही आपको उसको आने नहीं देना चाहिए था अगर आपको पता था, और अगर आपको नहीं पता था तो आप गलती हुई है, उस गलती को एक्सेप्ट करो, बट डोंट यूज द फिजिकल फोर्स। अच्छा, अब देखो जल्दी से बोलो, मिक्स क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, हम लोग मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। In which of the following tiger reserve have the local communities fought for conservation of forest? Was it Manas Tiger Reserve? Was it Periyar Tiger Reserve? Simply Bioreserve या फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व, जहां पर लोगों ने, the people of that particular state fought against the atrocities of the society? बोलो जल्दी से आंसर। यस प्लीज बच्चा आंसर बोलो। Manas Tiger Reserve, Periyar Tiger Reserve, Simplify Bioreserve, Sariska. So that's actually the correct, which is in Rajasthan. The people of Rajasthan were very sure कि वो अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। पीपल ऑफ राजस्थान वर प्रिटी श्योर। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो आपको कलेक्टिवली याद रखनी है, वो चीजें कौन कौन सी हैं, ठीक है, जो कि कुछ चीजें हैं, मेजर्स टेकन बाय communities to protect and wildlife। वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को बचाने के लिए कौन कौन से मेजर कम्युनिटीज ने लिए थे। देन कुछ चीजें, मेजर्स टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या कोई पॉलिसीज निकाली थी? देन अगेन यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर control their degradation, right? These are all the things from the chapter which you have to remember, and these are very important for your board's perspective as well। ठीक है, ये कुछ बातें जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें करना है, अच्छा, फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट। जब हम किसी भी उस फॉरेस्ट की बात करते हैं जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल का भी हो सकता है, कुछ कम्युनिटी का भी हो सकता है, और गवर्नमेंट का भी होता है। एंड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल वी आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल इसको कंट्रोल करते हैं। बोलो जल्दी से, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। इट शुड बी सैक्रेड ग्रुप्स, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। वही जिसकी कोई क्लासिफिकेशन हमने नहीं देखी पूरे चैप्टर में, दैट्स एक्चुअली द अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर यू पीपल, राइट? सो दैट्स एक्चुअली द करेक्ट बच्चा, अनक्लास्ड फॉरेस्ट लॉक कर दिया था हमने आंसर को, एंड दैट हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नाउ वी शैल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच एरिया डिड, बोलो जल्दी से। हाँ जी, आंसर क्वेश्चन आपके सामने। विच एरिया डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह? कौन कौन से एरियाज में? चंपारण, बिहार एंड अहमदाबाद। हाउ मेनी सत्याग्रह डिड गांधी जी डिड? 3। इन विच वी कैन सी 3 ऑप्शन, गुजरात, अहमदाबाद, बिहार, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, बट इन ऑप्शन नंबर विच ऑप्शन वी कैन सी 3 सत्याग्रह। ठीक है,
So you have to remember, certainly. ठीक है, तो उन्होंने 3 सत्याग्रह किए थे, एक्सटेंसिवली टूर्ड इंडिया, सब लोगों से मिल रहे थे, उनके सारी चीजों को समझ रहे थे। ठीक है, ये पूरा पोर्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। सो दैट वाज एक्चुअली इन द ईयर 1917, अगेन इन द सेम ईयर 1917, एंड देन इन 1918। दीज वर दी 3 सत्याग्रह। ठीक है, दीज वर द 3 सत्याग्रह performed by, participated, managed, organized by Gandhi ji, and that's actually Champaran in Bihar। ठीक है, that was the there, and Kheda district of Gujarat पेशेंट्स को लेके, और अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स को लेके। सो यू कैन ऑल्सो राइट बिहार में जो इशू था वो क्या था, दैट वाज चंपारण, दैट वाज द इंडिगो इशू, है ना, इंडिगो प्लांटर्स काफी ज्यादा परेशान थे। देन इफ वी टॉक अबाउट खेड़ा, यहाँ पर हमारे पेशेंट्स बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनसे पैसा लिया जाता था जबरदस्ती। और फिर आता है अहमदाबाद, विच इज अगेन इन गुजरात, और यहाँ पर इशू था कॉटन वर्कर्स के साथ। ठीक है, these are all the aspect that you have to remember from the chapter। all right everyone, so now we shall be moving with the next question। अच्छा, पीसीज लग गया है, स्पीसीज के आगे से एस हट गया, बट कोई बात नहीं है। अच्छा, जल्दी से बताओ। हाँ जी, बोलो फटाफट से। स्पीसीज दैट आर फाउंड इन, species that are found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers, are known as vulnerable, endemic, extinct या endangered। हाँ जी, species that are found in some particular areas, क्या होता है वो? देखो, अगर मैंने आपको बोला कि vulnerable, तो ऐसा species, वो species जो रिस्क के जोन में है। अगर हम एक्सटिंक्ट की बात करें, और endangered बेसिकली which are in danger। तो बचा कौन सा? एंडेमिक, एंड एक्चुअली एंडेमिक ही है। एंडेमिक का मतलब हो रहा होता है एरिया, एरिया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एरिया रिप्रेजेंटेशन
आपको देखने को मिलेगा। सो दैट्स एक्चुअली करेक्ट। जब भी आपको कोई एरिया है जो कि आइसोलेटेड है ड्यू टू सम नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स, वही हमारा एंडेमिक होता है, एंड दैट इज हाउ वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस होल स्टोरी। ऑल राइट एवरीवन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज? बोलो जल्दी सर। एक्सटिंक्ट का मैंने अभी आपको बताया। जब किसी एरिया और लोकेशन में नहीं मिलने वाले, तो क्या हमें ब्लू शिप दिखाई देती है, ब्लैक बक, एशियाटिक एलिफेंट और एशियाटिक चीता? एशियाटिक चीता अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, वी कांट फाइंड देम, वी कांट सी देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is actually not one of the reason for depletion of forest? Mining, grazing, multi-purpose river valleys project, creation of shelter belts? बताओ जल्दी से। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट का वन ऑफ द रीजन नहीं है, नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। चलो इसको भी करते हैं। देखो, एवरी टाइम वी आर गोना टॉक अबाउट माइनिंग, सो माइनिंग से क्या होता है, डेफिनेटली डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, कटिंग ऑफ trees, and we talk about cutting of trees matlab deforestation, and in order to fetch minerals from mines, ठीक है, we tend to clear large patches of land, ठीक है, और लैंड में भी जिसपे फॉरेस्ट होता है, लैंड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट हमको क्लियर करने पड़ते हैं। दैट एक्चुअली वन ऑफ द रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ग्रेजिंग से क्या होता है, ग्रेजिंग भी अनकंट्रोल्ड होती है ना, जब अनकंट्रोल्ड grazing often leads to depletion of forest. Now you see the next option, create multi-purpose river valley project, and that is dam construction. डैम कंस्ट्रक्शन इज वन सच प्रोजेक्ट जिसमें हमें जॉब्स तो बहुत ज्यादा क्रिएट होने को मिलती है, बट टू क्रिएट अ डैम, creation of dam requires large chunk of forest land to be cleared, to be cleared. तो बाकी तीन ऑप्शन तो नेगेटिव है, बट जब हम क्रिएशन करते हैं शेल्टर पेल्स, वेन एवर वी प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर एरिया, लाइक हमने यहाँ पर पेड़ लगा के अपने इस पर्टिकुलर शेल्टर को प्रोटेक्ट कर लिया है, हमारे फॉरेस्ट ना डिप्लीट हो जाए, तो दैट इज एक्चुअली जब हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द होल पॉइंट, राइट? डिड यू गेट द होल पॉइंट करेक्ट? बोलो जल्दी से, हैव यू गॉट द होल पॉइंट करेक्टली बच्चा? हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, what was the Rowlatt Act of 1919? Yes, please tell me.
यस प्लीज। सो बेसिकली रॉलेट एक्ट की जब हम बात करते हैं, सो वी देखो, रॉलेट एक्ट आया ही क्यों था? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह, जब हमने 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह कर लिए ना, तो ब्रिटिश पीपल वर लाइक ऐसे तो हम नहीं होने देंगे, दिस इज वी कांट टॉलरेट, सो दे पास्ड एन एक्ट, एंड फॉर दैट they passed an act. And why? To control the political uprising. जो भी पॉलिटिकल अपराइजिंग हो रहा था पूरा इंडिया में, उसको कंट्रोल करने के लिए। नाउ इमेजिन कि कोई भी हमें कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा? डिटेंशन कर देगा, हमें 3 साल के लिए जेल भेज देगा, या फिर हमें 3 साल के लिए जेल भेज देगा, और कोई भी ट्रायल नहीं होगा, कोई केस आपका नहीं सुना जाएगा। बट द राइट ऑप्शन इज अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। तो उनको बहुत दूर भेज दिया जाता था फॉर 2 years। आप खुद सोचो, 2 साल कोई जेल में रह के आएगा, व्हाट विल हैपन? लोग भूल जाएंगे, लोगों को कुछ भी याद भी नहीं रहेगा कि अरे भाई ये भी हुआ था, दैट हैपेंड। मामला ठंडा हो जाएगा, और हम आजादी आजादी के हमें कुछ भी नहीं मिलेगा फिर उसके बदले में, राइट? सो दिस वी ऑल हैव टू रिमेंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। इन फेमस जलियांवाला बाग मैसाकर कब हुआ था बच्चा? यस प्लीज एवरीवन। नाउ यू अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी हम इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट की बात करते हैं, सो ये हुआ क्यों था, है ना? इसके देयर इज अ होल स्टोरी बिहाइंड इट, राइट? जब हम लोगों ने रॉलेट एक्ट आया, तो ऑब्वियसली वी डिड नॉट लाइक इट। रॉलेट एक्ट केम इन 1919, राइट? वी डिड नॉट लाइक इट, एंड व्हेन वी डिड नॉट लाइक इट, तो हमने इसके लिए बोला कि अगेंस्ट दिस वील डू समथिंग, हम भी इसके लिए कुछ करेंगे। वो क्या करेंगे? कुछ तो करने वाले थे हम लोग भी, है ना? एंड वी विल डू अ रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है? रॉलेट सत्याग्रह। नाउ दिस रॉलेट सत्याग्रह was against the Rowlatt Act, but the British government did not like it at all. Why would they like, right? उनको क्यों ही जो है ये चीज अच्छे लगेगी? So on 6th of April, on 6th April 1919, गांधी जी actually declared a हड़ताल, ठीक है? Gandhiji declared a hartal. Now, what do we mean by hartal? People from all the different communities, from all the different backgrounds, were actually protesting against this law, which was the Rowlatt Act. But now, British Army took some time to take action, and then they found a day which was the 13th April. 13th April was a perfect day for them to create terror. And on 13th of April, which was the Baisakhi day also, ठीक है, बैसाखी था उस दिन, और बहुत सारे बच्चे मेला विच वाज अ फेयर देखने आए हुए थे, ठीक है? और वहां पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। नोबडी एक्चुअली न्यू कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ पास हो गया था, बट मार्शल लॉ
अब मैं कुछ न्यूज़ पास करूँ, वो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पर ना दिखाया जाए, वो गवर्नमेंट के न्यूज़ चैनल्स पर या इन जनरल किसी न्यूज़ चैनल को ना पता हो कि मार्शल लॉ लगा हुआ है ना? आपने सुना होगा कि आर्टिकल सेक्शन 144 ऐसे कुछ हो जाता है, तो लगता है कि यहाँ पर आप इकट्ठा नहीं हो सकते हो एंड ऑल। ये सारे जो हैं सेक्शन लग जाते, धारा धारा जो आईपीसी वगैरह होती है, वो लगा दी जाती है। सो पीपल आर एक्चुअली अवेयर कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। व्हेन पीपल वर नॉट अवेयर, सो यहाँ पर दैट वाज द डे जहाँ पर अमृतसर व्हिच इज दी जलियांवाला बाग जहाँ पर है, अमृतसर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द रॉयल अटैक बिकॉज दे डिड नॉट लाइक इट। अभी तो हमने आजादी मांगनी शुरू करी, आप अभी से हमारी आवाज दबा रहे हो। सो दे फायर्ड अपॉन आर पीपल who were not having any kind of arms. They were not carrying anything that could harm the enemy. They were unarmed people. They were the bachchas. There was little kids. And there is this movie which was just released recently, Kesari 2. उसमें पूरा दिखाया गया है कि what actually happened in Jallianwala Bagh. है ना, लोगों के हाथ पैर कट गए थे, लोगों के पैर, पीपल वर डाइंग, पीपल, वो लोग चेक कर रहे थे, यू नो दी ब्रिटिशर्स, द ब्रिटिश आर्मी वाज चेकिंग ईच एंड एवरीवन, वो ऐसे पैर लगा लगा के सबको चेक कर रहे हैं कि मर तो नहीं गया है, जिंदा तो है ना, एंड थिंग्स लाइक दैट। So that actually happened on option number A is actually correct. So 13th April 1919 को जलियांवाला इंसिडेंट हुआ था एंड जलियांवाला इंसिडेंट होने के बाद गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को भी कॉल ऑफ कर दिया था बिकॉज ऑब्वियसली वो कौन सी पॉलिसी फॉलो करते थे, नॉन वायलेंस। तो वायलेंस बढ़ा और उन्होंने अपनी पॉलिसीज को वापस कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, परमानेंट फॉरेस्ट। Yes, please. Which one of the following state has the largest area under permanent forest? हाँ जी, बिहार, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। Yes, everyone. Which one of the following state has the largest area under permanent forest? Bihar, Kerala, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. That's actually Madhya Pradesh. So that happens to be the correct answer, right? चलो next question पर move on करते हैं. Which British officer open fired at the Jallianwala Bagh congregation? Yes, everyone. Was it Sir John Simon, General Dyer, Montgomery, Mountbatten? तो कौन थे जो लीड करे थे? दैट वाज एक्चुअली जनरल डायर, जो पूरी ब्रिटिश आर्मी को उस टाइम लीड कर रहे थे, एक्सक्यूज मी, एंड ही वाज एक्चुअली लीडिंग द ब्रिटिश आर्मी। एंड दैट इज हाउ द एंटायर इवेंट वाज हैपेंड। अच्छा चलो, एम क्या था चिपको मूवमेंट का? सॉरी, व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट? ह्यूमन राइट, पॉलिटिकल राइट, एग्रीकल्चर राइट्स एक्सपेंशन या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन? अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन दिस। दिस वाज एक्चुअली initiative primarily taken by women because their livelihood was depending upon the collectibles from forest। ठीक है, अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो इन लोगों की लाइफस्टाइल, इन लोगों की लाइवलीहुड ही खत्म हो जाएगी। सो जो वुमेन थी ना, जो वुमेन थी हमारे इस पूरे चैप्टर में, तो वुमेन हग्ड द ट्रीज।
और कटिंग करने से वो प्रिवेंट हो जाए. So it was related to forest conservation. All right, everyone. So चिपको मोंड was actually related to the forest movement. ठीक है, इतनी बातें आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से अभी तक समझ आया. Now we'll take a 10-minute break and then we'll be back. Right now we'll take a 10 to 15-minute break. ठीक है, then we will be back. So let's just take a break. You pause this video. How many you actually did the correct? You just check yourself and then you improve yourself. You improve the focus. You improve the entire आपका कितना सही हो रहा है and everything. Then we start this from here only. Okay, everyone.
Yes, we are back, right? We are back. Where's the remote? Yes, बच्चों. So we are back and हमने चिपको मूवमेंट पे अपनी स्टोरी को एंड किया था. Now let's just get started with the rest of the part. When and where was the Khilafat committee formed? अच्छा बताओ. When and where was the Khilafat committee actually formed? February 1920 Bombay, March 1918 Gujarat, January 1919 Bombay, March 1919 January. Sorry, Bombay. बोलो March 1919 1999 काफी confusing है right? लेकिन I'll make it very very easy for you. I'll make it very very easy for all of you. किधर गया? Yes. So where and where, when and where? So actually the answer is March 1919, which is in Bombay. The Khilafat committee was formed. But the question is, कौन-कौन था इस खिलाफत कमेटी में? So महात्मा गांधी जी थे. हाँ जी. महात्मा गांधी जी के साथ दो young leaders थे who was representing the Muslim brothers, and he was Muhammad Ali and शौकत अली. ठीक है, रिमेंबर दीज टू नेम विच इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली वर टू brothers who actually came forward with the issues that were people facing in the Ottoman Turkey because of the issue with the Khalifa. And there was some harsh treaty which was supposed to be, you know, applied on the people living over there. So हमारा एक common दुश्मन था, that was the British. Which of the following type of species are actually known as the extinct species? स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत नॉर्मल है, खत्म हो चुकी है, स्मॉल पॉपुलेशन है यार जिनकी मिलती ही नहीं है. तो एक्सटिंक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया, स्पीसीज जो कि अब मिलती ही नहीं है, स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड. राइट एवरीवन? तो वो स्पीसीज बचा जो मिलते ही नहीं है, दोज आर द स्पीसीज विच आर एक्चुअली नॉट फाउंड. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच, अच्छा ये तो आप कर लोगे आराम से. विच टू मुस्लिम ब्रदर एक्चुअली सपोर्टेड गांधी जी टू ब्रिंग अप द खिलाफत इशू? हाँ जी बताओ जल्दी से. अरबाज अली, शुजात अली, अरबाज अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली, शुजात अली एंड मोहम्मद अली. सो दैट्स एक्चुअली करेक्ट. मोहम्मद अली एंड शौकत अली इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, एंड विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. और उन्होंने मिलकर कौन सी कमेटी बनाई थी, जल्दी से बोलो मुझे फटाफट. सो दैट वाज द खिलाफत कमेटी. ठीक है, remember these are very important terms that you have to remember. Next question. Which of the following state is Bandhavgarh National Park located? Gujarat, Assam, Madhya Pradesh, Kerala. Bandhavgarh National Park कहाँ है? So that's actually correct everyone, that is in Madhya Pradesh. Remember this is a very important question. चलो, अच्छा नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1920, 1919, 1921, 1922. क्यों हुआ था? एनसीएम और खिलाफत का नाम इसलिए रखा गया था बिकॉज हमने रॉयल एक्ट का इशू भी एड्रेस करा था. हम लोगों ने जो हमारे साथ इशू हो रहा था हमारे इंडियंस के साथ और मुस्लिम ब्रदर्स के साथ, उसको कंबाइन करके वी कॉल्ड इट. सो वाज इट हैपनिंग इन 1920, 1919, 1921, 1922? सो दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर. 1921 में नॉन कॉर्पोरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया था, दैट वी हैव टू रिमेंबर. राइट? क्यों स्टार्ट हुआ था? बिकॉज हमने बोला था कि हम नॉन कॉर्पोरेशन इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमारे कॉर्पोरेशन से ही ये लोग आए हैं हमारे इंडिया में, and we can't throw them out without you know, like अब हम इनको डंडे से मारने लग जाए and things like that we start doing, so that is also not a possibility, right? So that was happening. next question करते हैं फटाफट से. अच्छा पिकेट का मतलब क्या होता था? बोलो जल्दी से. पिकेट का मतलब क्या होता था? एक पिकेट लगती थी. what was happening around the society? what do we actually mean by this particular term? Yes please everyone.
ठीक है, तो देखो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ पिकेट? फॉरेन गुड्स को जला देना, नॉन फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन इंपोर्ट्स या वियरिंग ऑल इंडियन क्लोथ्स? नहीं, इसका मतलब था एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन जो कि बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। जब एक जगह पर लोग एंट्रेंस को ही ब्लॉक करते हैं, दैट इज व्हाट द पिकेट मीन्स, राइट? आपने कभी पुलिस की पिकेटिंग देखी है व्हेन जो येलो कलर के होर्डर से लगे होते हैं, like you can't cross them, है ना? So every time if somebody is speeding, he or she have to slow down his vehicle and then they can cross that. So वो जो येलो कलर के जिस पर लिखा होता है दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस एंड बिहार पुलिस, बेंगलोर पुलिस, right? That you can actually see around your places. So that is how we have to see this part. So जल्दी से next question. Why did the movement slow down? Basically NCM की बात हो रही है। हाँ जी, NCM क्यों slow down हुआ था? जल्दी से बोलो फटाफट से। एमसीएम स्लो डाउन हुआ था, लैक ऑफ यूनिटी इन लोगों के बीच में। ब्रिटिश ओवर पावर कर गए थे। ये हैंडमेड इंडियन गुड्स लाइक खादी वर्कड आउट मोर एक्सपेंसिव एंड बाकी सारी चीजें सस्ती थी, या फिर लोगों को लगा कि वो तो फॉरेन गुड्स को गिव अप ही नहीं कर सकते। एक्चुअली में क्या है, खादी एक्सपेंसिव थी। अब मेरे पास एक ही जो है तरीका है, दैट देर आर टू थिंग्स अवेलेबल इन मार्केट, वन इज टू एक्सपेंसिव एंड वन इज टू चीप, विच इज लाइक अफोर्डेबल, राइट? अब किसी इंसान के लिए एक बहुत एक्सपेंसिव चीज खरीदना हो सकता है कि नॉट एवरीबडी कैन रीच टू दैट लेवल। नाउ वी हैव टू वर्क अपॉन दैट। जब हमारे पास खुद का खादी का प्रोडक्शन हुआ था, वो बहुत एक्सपेंसिव था क्योंकि वो हैंडमेड होता था, एंड हैंडमेड चीजें होती हैं एक्सपेंसिव, आज भी हैंडमेड चीजें एक्सपेंसिव होती है। नाउ वी आल्सो हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि जब हैंडमेड चीजें बहुत ज्यादा रेलेवेंटली आपको देखने को मिलेंगी, तो फिर हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस? जब हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो फिर हमने सोचा कि हम कुछ करते हैं, और इसलिए क्योंकि खादी एक्सपेंसिव थी और हमारा खुद का क्लोथिंग बहुत ही सस्ता नहीं था, क्योंकि फॉरेन गुड्स सस्ते थे, इसलिए हमको फाइनली मूवमेंट को स्लो डाउन करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, कम ऑन क्विकली। यस एवरीवन। So, what was the beggar system? Beggar system, labor that villagers were actually forced to contribute without any payment. Yeah, labor was paid some percentage of payment. Labor was done in exchange of other goods. Large revenue was collected from the labor. So that's actually labor जो होता था, जिससे बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के परेशान थे। That was actually कि labor जो थे ना, villagers को काम करना पड़ता था और उसका कोई पेमेंट भी नहीं मिलता था। तो that was the labor for all of you.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट? इनलैंड इमिग्रेशन क्या था? असम के लोगों के साथ हो रहा था ये, और असम ऑप्शन में दिख रहा है हमें कहीं पर। चलो, रिलैक्सेशन टूवर्ड्स द जो है असम वर्कर्स, रिलैक्सेशन नहीं था, फ्री मोबिलिटी बिल्कुल भी नहीं, उनको वहीं पर रखे जाता था। वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज एंड लेफ्ट द प्लांटेशन, या परमिटेड नहीं होता था कि वो बिल्कुल अपने छोड़ के रह जाए। ये तो उन्होंने स्वराज के बारे में सुन के किया था, बट एक्चुअली राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज प्लांटेशन वर्कर्स को अलाउड नहीं था कि वो अपने टी गार्डन को छोड़ के चले जाए। When was the non-cooperation movement halted by महात्मा गांधी जी and why? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को हमने क्यों रोक दिया था और क्यों? 1921 में लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। 20 हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था ब्रिटिशर्स का, चौरी चौरा में कुछ हो गया था इंसिडेंट, या फिर 1920 में बहुत सारे लोग जो है मर रहे थे। ऑब्वियसली आंसर है चौरी चौरा में जो हिंसा भड़क गई थी, क्योंकि गांधी जी पॉलिसी कर रहे थे नॉन हिंसा की, अहिंसा का रास्ता वो लोग फॉलो कर रहे थे। एंड देन व्हेन पीपल एक्चुअली put a police station on fire, 22 policemen were actually killed during this period. So Gandhi ji were like, I can't let this happen, I have to take action, and मुझे ये बंद करना पड़ेगा। When did the Simon Commission arrive in India and how was it received by the Indians? हाँ जी बच्चा बताओ जल्दी से, जल्दी से, क्विकली यू टेल मी द आंसर। साइमन कमीशन कब आया, लोगों ने क्या बोला? साइमन कमीशन 1928 में आया। स्लोगन जो है साइमन गो बैक। 1927 में आया, वेलकम हुआ। 1929 में आया, मिक्स्ड रिस्पांस था लोगों का। 1930 में आया, पीपल वर एक्चुअली फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इट। सो साइमन कमीशन आया था 1928 में, एंड इट वाज देयर टू सजेस्ट अस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, वील मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यू एंड एवरीथिंग दैट यू प्लानिंग विल डू, बट वी डिड नॉट लाइक इट, है ना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बिकॉज इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, नो इंडियन मेंबर, और इंडियन मेंबर नहीं था, तो वी वर लाइक हाँ, तुम कौन होते हो हमारे लिए, हमारे बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? सो पीपल वर लाइक हाँ, गो बैक साइमन, भागो यहाँ से, वी डोंट लाइक इट। अच्छा, हु अनाउंस द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडियन व्हेन? डोमिनियन स्टेटस किसने अनाउंस किया था और कब किया था बच्चों लोग, जल्दी से मुझे एक बार बता दो। सो दैट इज एक्चुअली करेक्ट, लॉर्ड इरविन इन 1929 ने अपना सोचा था कि चलो साइमन कमीशन से ये लोग नहीं जो है खुश हो पाए, तो लेट मी ट्राई टू डू समथिंग, देन वी वर नॉट हैप्पी विद इरविन एज वेल, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड लाहौर कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया? व्हेन डिड दिस हैपन? जून 1929, दिसंबर 1929, दिसंबर 1930 और अक्टूबर 1928? अच्छा, इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा तो करी थी, बट उसको ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट नहीं करा बेसिकली, एंड इट वाज नॉट अ हेडलाइन, इट वाज नॉट अ न्यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये थोड़ा सा दब गया, बट इसको हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं। सो इट वाज 26 जो है दिसंबर को उन्होंने जो है अनाउंस किया था, और 26 जैन 1930 को हम पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट करेंगे। ये आज भी रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है। दैट इज हाउ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तो पहले रेडी हो गया था, बट वी फाउंड अ पर्टिकुलर डे टू सेलिब्रेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट इज 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ सॉल्ट मार्च बाय गांधी जी एंड हिज कंपेनियन? सॉल्ट मार्च हम क्यों कर रहे थे? क्योंकि सॉल्ट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्योंकि डिमांड चाहिए थी हमें कि सॉल्ट जैसी बेकार चीज, सॉल्ट जैसी बेसिक चीज पर भी इतना बेकार टैक्स लेते हो। पार्ट ऑफ स्वराज मूवमेंट है, पीपल कुड नॉट अफोर्ड सॉल्ट, तो ऑब्वियसली क्योंकि सॉल्ट जो है एक ऐसी चीज है जो कि हमारी बेसिक नेसेसिटी है फॉर ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल, वी नीड सॉल्ट, वी नीड मिनरल्स दैट आर फाउंड इन सॉल्ट, एंड विदाउट दैट वी माइट फेस अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज। और उस जैसी सॉल्ट जैसी सस्ती चीज पर, एक ऐसी चीज हमारे इंडिया में फ्री में मिल रही है, उस पर भी लोग टैक्स लगाते थे। 2 रुपए का सॉल्ट हमें 200 रुपए में बेचते थे, इमेजिन करो कितना पैसे लोग हमसे कमा रहे थे। तो गांधी जी ने बोला कि बेटा ऐसा तो मैं अब नहीं होने दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन अब्दुल गफ्फार खान वाज एक्चुअली अरेस्टेड? तो क्या हुआ 1930 में? काफी जो है डिवोटी डेसिबल था महात्मा गांधी जी के, बताओ बच्चा लोग जल्दी से। हाँ जी, तो देवर मीटिंग हुई कांग्रेस लीडर्स की, ही वाज एग्जीक्यूटेड, दैट इज आई थिंक एक्सट्रीम। एजिटेशन इज स्टार्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस, या फिर एंग्री क्राउड्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर फेसिंग आर्मर्ड कार्स, पुलिस फायरिंग एंड मेनी वर किल्ड, सो दैट इज एक्चुअली करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है कि जब ऑब्वियसली किसी लीडर को गिरफ्तार कर दिया जाए तो हमें बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है, एंड पीपल वर जस्ट नॉट फीलिंग द फैक्ट दैट कि ऐसा हो गया है। सो एंग्री क्राउड ने डेमोन्स्ट्रेट किया स्ट्रीट पर, काफी ज्यादा जो है हिंसा बढ़ गई और काफी लोग वर एक्चुअली किल्ड। वाज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन सक्सेसफुल फॉर गांधी जी? बोलो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने गांधी जी गए थे लॉर्ड इरविन के साथ, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज गांधी इरविन पैक्ट, एंड आपसे पूछा कि क्या ये सक्सेसफुल हुआ? हाँ जी बच्चा बोलो जल्दी से, वाज इट सक्सेसफुल, और व्हाट डू यू एक्चुअली नो अबाउट दिस पोर्शन?
तो आपको पता है was the round table conference in London? Actually no, the negotiation broke down and गांधी जी returned disappointed, और उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं हमारी कहानी में। अच्छा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसने फॉर्म करी थी, ये तो सभी जानते हैं, भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष। Who visualized and depicted the image of भारत माता through a painting? बोलो जल्दी से, रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड्स का। बच्चा रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड्स का, फटाफट से बताओ जल्दी से। Who visualized and depicted who visualized and depicted the image of Bharat Mata through a painting? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, रविंद्रनाथ टैगोर, नताशा शास्त्री, अबिंद्रनाथ टैगोर। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर है आपका अबिंद्रनाथ टैगोर जी। अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने ये इमेजिन किया था एंड इन्होंने एक इमेज भारत माता की बनाई थी विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए। अच्छा, बोलो जल्दी से, अवध किसान सभा किसने बनाई? Who actually set up the अवध किसान सभा? अलूरी सीताराम राजू, जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू जी एंड शौकत अली, या फिर महात्मा गांधी जी? हाँ जी, बोलो बच्चा जल्दी। कम ऑन, क्विकली टेल मी द आंसर। किसने बनाई थी अवध किसान सभा एंड किस लिए बनाई गई थी? फॉर द पेजेंट्स ऑफ अवध। ठीक है, चलो। सो बेसिकली क्या है आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू जी एंड बाबा रामचंद्र जी, 300 से ज्यादा ब्रांचेस इन्होंने कुछ ही महीनों में इसकी बिल्ड कर ली थी, बिकॉज अ लॉट ऑफ आर पेशेंट्स वर सफरिंग ड्यू टू द ब्रिटिश रूल एंड देयर इनह्यूमन एक्टिविटीज। ओके चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र अ सन्यासी हु वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? खिलाफत, पेजेंट मूवमेंट ऑफ अवध, पेजेंट वर्कर्स ऑफ असम, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश? खिलाफत मूवमेंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे महात्मा गांधी जी, शौकत अली एंड मोहम्मद अली थे, है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट असम, असम डिड नॉट हैव एनी रूलर एज सच, और गुरिल्ला में अलूरी सीताराम राजू। आई एम जस्ट राइटिंग दी शॉर्ट फॉर्म। नाउ यू टेल मी कि क्या होना चाहिए हमारा आंसर? दैट्स एक्चुअली अवध किसान सभा के पेजेंट्स को ही लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, जिनकी हेल्प जवाहरलाल नेहरू जी ने भी करी थी। अच्छा, वेयर डिड महात्मा गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट ग्रे ऑन 12 मार्च 1930? कब, कहां से? चौरी चौरा, सूरत, साबरमती, डांडी? साबरमती से शुरू किया था, डांडी पे एंड किया था। सो एंडेड एट डांडी एंड स्टार्टेड एट साबरमती। ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिटेल है। 240 मील का ये पूरा था, 24 डेज लगे थे एंड ऑब्वियसली 10 माइल्स वो रोज चलते थे। ठीक है, ये आपको कुछ बातें याद रखनी है। नेक्स्ट अप वी हैव, व्हिच पार्टी डिड नॉट बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन? किसने बॉयकॉट नहीं करा था? ये रिमेंबर, जस्टिस पार्टी ने जो है बॉयकॉट नहीं करा था। अच्छा, ये करो जल्दी से, एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन जो कि नॉन कॉर्पोरेशन में यूज हुआ था, विच पीपल ब्लॉक द, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, अब आप कर ही सकते हो उसको, एंड दैट वाज पिकेटिंग, है ना, ये हमने अभी जस्ट किया था। सो दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप, आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आप लोग कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, साइमन कमीशन क्यों बॉयकॉट किया था? क्योंकि उसमें ब्रिटिश मेंबर नहीं था, वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहता था। ये तो चलो बी आर अम्बेडकर जी चाहते थे, ये तो बी आर अम्बेडकर जी हिंदू मुस्लिम्स के लिए नहीं चाहते थे, वैसे वो दलित्स के लिए चाहते थे। ठीक है, दोज वर द हरिजन्स, ये बी आर अम्बेडकर जी चाहते थे। ठीक है, इट फेवर्ड मुस्लिम ओवर द हिंदूज, या फिर इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था? चलो, आपका सही जवाब बिल्कुल करेक्ट है, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन एंड वी डिड नॉट लाइक। कब आया था? 1928। हम लोगों ने क्या बोला? गो बैक साइमन भाई, वापस जाओ, गो बैक साइमन के हम लोगों ने नारे यहाँ पर लगाए हैं, क्योंकि हमें साइमन का जो, साइमन बोल रहा था कि हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए ही कोई नहीं होगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 1929 हु एक्चुअली एक्सक्यूज मी, अप्रैल 29 में लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब फेंकने का इल्जाम किस पर लगाया था? भगत सिंह, जतिन दास अजय घोष, बुक्तेश्वर दत्ता, जतिन दास भगत सिंह, बुक्तेश्वर दत्ता? Yes, please. So that is actually Bhagat Singh and Bukteshwar Datta. Next question. Which organization did the Indian merchant and industrialists form to organize business industries? Business के लोगों ने भी अपनी कुछ बातें, और वो obviously यहाँ पर क्या है, both A and B, हमारा इंडियन इंडस्ट्रियल कांग्रेस और जो हमारी फसाई है, यानी कि FI, जो है FICCI। ओके, सो इट इज अ फेडरेशन ऑफ इंडियन मेंबर ऑफ, जो पैसा कमाना चाहते थे, अंग्रेज हमको पैसा कमाने नहीं दे रहे थे, सो दैट इज हाउ वी सी दिस पोर्शन।
ऑल राइट एवरीवन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे. Who organized the Dalit into the Depressed Class Association in 1930? डिप्रेस क्लास एसोसिएशन किसने बनाई थी? जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, बी आर अम्बेडकर जी, शौकत अली. So that was actually बी आर अम्बेडकर जी. And for whom it was made? For the Harijans. And Harijans were actually the depressed class, the dullies of the society, जिनके साथ बहुत ज्यादा सोसाइटी में खराब हुआ है. So he made a association for them so that people can actually talk about them and there should be reforms for them to be done in the society. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इट वाज एक्चुअली बी आर अम्बेडकर जी. ओके चलो, अच्छा ये बताओ जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम? रॉक्स, रोड, फॉरेस्ट एंड नन ऑफ द अबव. ये तो कोई भी कर सकता है. खैर, इकोलॉजिकल जो हमारा बैलेंस क्रिएट करना है सोसाइटी में, वो उसमें फॉरेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है, तो नाउ वी विल टेक जस्ट अ फ्यू मिनट ऑफ ब्रेक ओवर हियर एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन. है ना, वी विल टेक एटलीस्ट 10 minutes break over here and then we'll start the session once again so that you can, you tally your marks, how much you have got, and then again we'll be back and then we'll start a session once again.
Yes, everyone. So we are back, and now we will complete the rest of the questions we are left with, right? Chalo. So next question है, where did the brutal Jallianwala Bagh massacre actually took place? हाँ जी, tell me the answer. फटाफट से you tell me the answer. Where did the Jallianwala Bagh massacre actually took place? Was it in Meerut? Was it in Amritsar, Lahore या फिर Lucknow? So actually the answer is Amritsar. Yes, Amrit अमृतसर में हम लोगों ने देखा, ये पूरा हमारा प्रोपोर्शन हमने चैप्टर में पढ़ी है सारी चीजें. सो दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर. अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय सत्याग्रह? आई थिंक हाँ, व्हाट डू वी मीन बाय सत्याग्रह? चूज वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. सो सत्याग्रह का मीन्स होता है फिजिकल फोर्स यूज करना और दूसरे इंसान को पेन देना. सत्याग्रह का मतलब है पैसिव रेसिस्टेंस विद द वेपन, एंड दैट्स नॉट करेक्ट. या सत्याग्रह का मतलब है एक रेसिस्ट मेथड फॉर मास एजिटेशन, दैट्स आल्सो नॉट करेक्ट. सत्याग्रह does not inflict pain, it is a non-violent method of fighting against the oppressor. तो हमें ऑपरेसर के जो भी हमारा ऑपरेसर है, अगर वो हमें ऑपरेस कर रहा है, so we don't have to use the physical force against him, right? So that's option number B. अच्छा, did the British government agree with Ambedkar's demand for separate electorate for Dalits? अच्छा, yes, no, not immediately, led many conditions. So that actually Britishers ने तो agree कर लिया था. Britishers were obviously ready to make so many ways for us. They always wanted to divide us. They had a simple policy of divide and rule. And they obviously wanted to divide us, and hence they accepted it immediately. But who did not accept it were the Indians, and majorly Mahatma Gandhi ji, who did not agree to the fact that we shall be separated on the basis of separate electorate or the basis of caste and things like that. राइट. सो ब्रिटिशर्स ने तो बोल दिया था कि हाँ ठीक है, आप सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करो, बट गांधी जी वाज वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट इट. ही डिड नॉट अलाउ दिस टू हैपन, राइट. बट इसलिए आज रिजर्वेशन दिया जाता है इन लोगों को. अच्छा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन आ गया, व्हिच स्पीसीज ऑफ फौना आर फाउंड इन एरिया सेपरेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स? रेयर, एक्सटेंट, वल्नरेबल, एंडेमिक. हाँ जी बच्चा. तो जब भी हम एरिया की बात करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी एंडेमिक, व्हिच आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स एंड सो मेनी टाइम्स. Next question. What important difference had occurred between Congress and the Muslim League in the late 1920s? क्या आया था? Communal hatred हुआ, Muslims saw themselves minority, question of representation of future में उनके लिए एक questionable बन गया क्योंकि खिलाफत के बाद बहुत बारी उनके बारे में बात नहीं हुई, या फिर हिंदूज को इग्नोर किया गया. तो एक्चुअली में जब ये सारी चीजें हुई तो टेंशन का एक माहौल था बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक बार बात करने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बार बार बातें नहीं हुई थी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, एशियाटिक चीता इंडिया में कब एक्सटेंड हो गया था? सो दैट इज इन 1952 इटसेल्फ. इन 1952 में एक्चुअली में अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा हंटिंग करी थी इन लोगों की. they were very ruthless with brutal killing of all these animals were done because they wanted to clear the forest, as simple as that. Which one of the following is example of endemic species? अच्छा, endemic species के example बोलो. Asiatic elephant, गैंगेटिक डॉल्फिन, मिथुन या फिर एशियाटिक चीता. दैट्स एक्चुअली मिथुन, और जो कि एंडेमिक स्पीसीज का एक एग्जांपल है. हाँ जी. अच्छा, कितना फ्लोरा एंड फौना इंडिया में मिलता है? हमसे फ्लोरा पूछा है. 81,000, 47,000, 15,000, 41. सो दैट इज एक्चुअली करेक्ट. 41 जो है, सॉरी 47,000 जो है हमें फ्लोरा. एंड फ्लोरा में क्या मतलब बच्चा? ऑल दी प्लांट किंगडम, ऑल दी फ्लावर एंड प्लांट किंगडम, प्लांट एंड फ्लावर किंगडम जो भी होती है हमारा, वो पूरा हमारा फ्लोरा को रिप्रेजेंट करता है. All right, everyone. I hope you got the whole point. So this is how we can actually do this, right? चलो next question करो फटाफट से. ठीक है, चलो. Which of the following movement? क्या था चिपको मूवमेंट? ऑब्वियसली जो कि प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज वो प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स पॉपुलेशन से रिलेटेड है. नेक्स्ट. अच्छा, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? Like, is it in Madhya Pradesh, West Bengal, Gujarat and Odisha? It is actually in West Bengal, so that is actually the correct answer. West Bengal में हम लोगों को हमारा बक्सा टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, भारत माता पेंटिंग विच वाज इन 1905 किसने पेंट किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, रवि वर्मा, अबिंद्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चैटर्जी? Now let me tell you that was Abindranath Tagore ji. This is a very important question. So Abindranath Tagore ji ने भारत माता का इमेज को क्या किया था? पेंट किया था. चलो, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और वेस्ट बंगाल? यस प्लीज एवरीवन टेल मी द आंसर. गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और वेस्ट बंगाल. सो सरिस्का इज इन राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट वाज इन राजस्थान. अच्छा, सुंदरबन नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है?
असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और गुजरात। तो सुंदरबन जो है वो सुंदरी ट्री जो हमने पढ़ा है दैट इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क है और इसका नाम जो है वहां पर मिलने वाली ट्रीज सुंदरी ट्रीज के नाम पर जो है रखा गया है। अच्छा, वंदे मातरम ये तो आप जरूर कर लोगे। वंदे मातरम किसने लिखा? अपनी एक किताब है आनंद मठ, उस किताब में इन्होंने लिखा था। Was it बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रवि वर्मा, अभिन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चैटर्जी? So that was option number A। इनकी बुक है बच्चा, इनकी बुक है आनंद मठ। ठीक है, इसी आनंद मठ बुक में इन्होंने सारी चीजें मेंशन करी थी एंड दैट वाज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय फॉर ऑल ऑफ यू। ऑलराइट एवरीवन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which famous writer from Bengal actually led the movement for folklore as a part of nationalism? Was it Abhinavanath Tagore? Was it Rabindranath Tagore, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चैटर्जी? हाँ जी बच्चा, सो दैट्स एक्चुअली रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने नेशनलिज्म है ना, जो हमारा क्या है लव फॉर आवर कंट्री है ना, लव फॉर आवर कंट्री जो है हमारा जनरेट किया था, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बता के, बहुत सारी ऐसी चीजें बता के जिससे लोग अब अपना नेशनलिज्म का पूरा भावना सामने लेके आ रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिलीव दैट folklore नेशनल लिटरेचर? और ज्यादा जरूरी होगा कि हम लोगों को रियल थॉट्स और कैरेक्टरिस्टिक दिखाएं सोसाइटी के। हाँ जी, वॉज इट रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी, नताशा शास्त्री, अभिन्द्रनाथ टैगोर? yes please everyone, so that is obviously नताशा शास्त्री। नताशा शास्त्री ने ये सारी चीजें लिखी थी which we have already done। अच्छा, वल्नरेबल स्पीसीज में हम किसको डाल सकते हैं? ब्लैक बक को, क्रोकोडाइल को, इंडियन राइनो को या फिर ब्लू शिप को? ब्लू शिप एक वल्नरेबल स्पीसीज है, रिस्क पर है और वल्नरेबल है, तो इसका मतलब अगर यही इतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट हम जो है नेगेटिव फैक्टर्स ज्यादा रोल प्ले करेंगे तो ये लोग क्या हो जाएंगे? ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज में चले जाएंगे। Which of the following is not one of the reason for depletion of forest? हाँ जी बोल, जे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। माइनिंग, ग्रेजिंग, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट या क्रिएशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स? बोलो जल्दी से। यस प्लीज एवरीवन। Yes, so actually the answer is creation of shelter belts. क्योंकि one of the not reason because rest of the things are actually depleting the Indian forest. बाकी सब हमारे forest को खराब कर रहे हैं। चलो, India has nearly dash percentage of number of species in the world, 5, 10, 8 और 2. So that we have 8% of total आपका species जो दुनिया में exist करता है उसका 8% तो इंडिया में ही मिल जाता है। So imagine the diversity level, right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल? अब साल भी अलग है और मंथ भी अलग है। साल याद है तो साल से हो जाएगा, मंथ सॉरी मंथ है तो मंथ से हो जाएगा, ईयर है तो ईयर से हो जाएगा। सो दैट वाज एक्चुअली जनवरी 1921 जब नॉन कॉर्पोरेशन प्लस खिलाफत इशू उठाया गया था। गांधी जी प्लस मोहम्मद अली एंड शौकत अली एक्चुअली केम टुगेदर टू शो द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स। ठीक है, चलो। अच्छा, खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी 1919 में, कहां पर? बॉम्बे, कोलकाता, लखनऊ, अमृतसर? तो ये मैंने आपको अभी कराया है क्वेश्चन, तो दैट इज एक्चुअली बॉम्बे। बॉम्बे हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसके लिए आप एक बहुत ही सुंदर सी शॉर्टकट है KBC। सो खिलाफत बॉम्बे कमेटी, ओके, KBC which is कौन बनेगा करोड़पति ऑब्वियसली। चल, which of the following was the reason for calling of the non-corruption movement by Gandhi ji? Pressure from the British government, second round table conference, गांधी जी अरेस्ट या चौरी चौरा? गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस क्यों लेता? देखो, प्रेशर तो नहीं था बट ही वाज फॉलोइंग अ सर्टेन आइडिया एंड दैट वाज आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड ही डिड नॉट लाइक द फैक्ट कि वायलेंस हो जाए एंड ही डिड नॉट वांटेड द वायलेंस थिंग एंड व्हेन ही डिड नॉट वांटेड द वायलेंस थिंग, तो वायलेंस कहाँ हुआ था? व्हिच वाज इन गोरखपुर, आपके गोरखपुर में हुआ था बच्चा पार्टी, है ना। बहुत अच्छा एवरीवन। सो यहाँ पर वी कैन सी द चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड। चौरी चौरा इंसिडेंट यहाँ पर हुआ एंड देन वी सॉ अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। which one of the following is not considered a sacred tree in India? किसको एक sacred tree नहीं बोला जाता है? पीपल, नीम, बनियन या मैंगो? और ये तो सबको ही बताया कि नीम एक जो है sacred tree नहीं, लेकिन पीपल, बनियन और मैंगो ये ऐसे ट्रीज हैं एक बहुत ज्यादा sacred हैं। पीपल वर्शिप देम आल्सो। सो चलो, है ना, नीम को वर्शिप नहीं करते हो आपने किसी को देखा होगा। Which one of the following was Mahatma Gandhi's novel method of fighting against the British? Now you can quickly answer this. Yes please everyone. What do you think should be the answer? क्योंकि उन्होंने वायलेंस मेथड, स्टोन बेल्टिंग, पत्थरबाजी, है ना, उन्होंने बोला था कि बम से उड़ा दो गवर्नमेंट ऑफिसेस को। He fought with the principle of an eye for an eye, है ना, आंख दिखा रहा है तो तुम भी आंख दिखा दो। या फिर उन्होंने डिफेंस ऑफ लॉ, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन और सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, तो वो तो ऑब्वियस है। तो सारी कहानी इतनी लंबे समय तक इसलिए खींची क्योंकि गांधी जी बिल्कुल हिंसा नहीं चाहते थे, राइट।
सो दैट वाज ऑल. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर सेशन, है ना. आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा, आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे एंड यू मस्ट हैव try to answer this question, and if you had, definitely you can let me know in the comment section how much you actually did the correct, and आपसे कितनी गलतियां हुई. You can definitely let me know in the comment section. अब हमारे इतना ज्यादा फॉरेस्ट और हम नेशनलिज्म इन इंडिया हमने डिटेल में कर दिया. सैटरडे को हम इसी का लाइव भी करेंगे. लाइक ऑब्वियसली द क्वेश्चन आर नॉट गोइंग टू बी द सेम, बट फ्रॉम नेशनलिज्म इन इंडिया हम बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं. And now I'll see you in the next class, everyone. Thank you so much. I'll see you, and we'll do another study session with all of you. So thank you so much, everyone. Sending you lots of love. Bye. Take care.